बाईडा अटन मंतोरा पर ओली दिया आप आवे बिन्ने बरू मिठी गड़ी का नाटी बारे करे आमे सीवरलैंड बढ़िया तो इनमें ढकना ही है गए जी बढ़िया कोई रात बिरात में पड़ियो तो मर जा 5 साल तो निकल गया बड़े 5 साल तैयार है जी मोने दे दो सा हम आप मजा लेन धंधा करे मोर तो टकी नहीं है बापूड़ा हांगू मोटी समस्या होंगरिया गांव रे मैंने पानी सीवरेज और सड़क रोडे नहीं है वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं जाके सब लोग जाते हैं धरना देते हैं बस वही दिलासा मिलती है ये कर देंगे साहब ये कर देंगे और हम आज भी परेशान हो रहे हैं यहाँ लाते हैं माला पहराते हैं उनका स्वागत करते हैं 5 साल बाद में फिर चुनाव आता है फिर माला पहराते हैं और ये मिनिस्टर लोग अंदर बैठे हैं जो कैबिनेट में वो भी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये सरपंच साहब है जो घर जाके आपको साइन कराना हो तो घर आके साइन करवा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ कोई जाति धर्म का भेद नहीं रखा। गवागणी राम राम सा मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल। हमारा देख सको मैं लूनी विधानसभा क्षेत्र रहा सांगरिया गांव में बैठा हूँ और इन गांव में आप आज बात करना है ग्रामीण लोगों की पिछले 5 सालों कई विकास करे सरपंच साहब जो मूलभूत आवश्यकता थी वह पूरी हुई है और जो जिन वादा से ये सरपंच बना था वह वादा पूरा करया है नहीं करया है। सबसे पहले बात जुड़े आप सके बा अपना नाम मानना उमाराम बा आपसे जानकारी लेना चाहूँ कि जो सरपंच साहब पिछले 5 साल में काम कर दिखाए गांव वास्ते उन आप सेटिस्फाई हो नहीं हो कहीं ऐसा सीवरलैंड गांव रे मैं कंधो पानी बह रियो है गोडो गोडो हणी बेजे वे कणी जो बीमारी फैल गई अणु थी तो गांव रे में ताव ने तप ने सीवरलैंड 2-4 बार हाउल करावे न तो 10-15 दिन और खराब हो जावे तो मोटी समस्या तो मारे का गंदो पानी गांव रे मायने नहीं आवनो चाहिए। और दूसरी बात है एक तो लारे कॉलोनियों बसी है बहुत बढ़िया तो हमारे पानी री बहुत तकलीफ है। हमारे 6 दिनों एक दिन पानी आवे तो वही आवे कणी तो घंटों कणी 1.5 घंटों कणी आधो घंटो ही खोलने जे राम जी कर ले मोटी समस्या तो है। दूजी है तो वेग बिहार में नहीं हमारी जो को कटियोड़ो माल है वो भी मने हाल जेडियो पूरो दियो नहीं है और धके जाओ तो वे तो धके पयार हारू बट खट तैयार बैठा फलना इधर ही पे दो थारो गांव में ही सारे मारे माँ बापोरी जमी ही और मैं हमारा बच्चा हूँ तो मने वो माल मिलना चाहिए तो मोटी गलती है मैं सरपंच संग ने जावा जन कैसा हो तो जेडीए रखो में अच्छा अरे अटर गांव रे सरपंच हो तो मोरी की हेल्प करनी चाहिए किसानों री अब बाईडा अटन मंतोरा पर ओली दिया आप आवे बिन्ने बरू मिठी गड़ी का नाटी बारे करे आ बात है सा मैंने प्रथम मोटी चीज है हड़करो भी मारो दुखी जैसा हमें सीवरलैंड बढ़िया तो इनमें ढकना ही है गए जी बढ़िया कोई रात बिरात में पड़ियो तो मर जा हमें जेडीए वाला ना हुननो चाहिए नहीं सा हमारी किसानों री 5 साल तो निकल गया बड़े 5 साल तैयार है जी मोने दे दो सा हम आप मजा लेन धंधा करे मोर तो टकी नहीं है बापूड़ा। वाह आपसे बात करूं मैं कि जो योजना होया करे जितनी भी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र की जो चाहे आवास योजना हो चाहे वो पहले मनरेगा योजना है हमें तो चेंज हुई है तो इन पर आपने क्या योजना बारे में जानकारी मिले आपने गांव में? मैंने तो आज तक नहीं मिली कोई मिली को नहीं जो मान लो एक आधा के नहीं मान लो दिया वाला तो ये हमारे नॉलेज में नहीं और हमारे नॉलेज में हांगू समस्या है कि न तो कोई गांव में सड़क है न कोई रे नहीं सड़क तो मैं देख पा रही हूँ सड़क तो आप बहुत विकसित गांव है आप देखो नहीं सड़क एक 1 to 1 है और जेडीएल में चीज बड़ी बड़ी है सांगरिया गांव में नहीं है आ चीज है और बाकी कोई योजना द्वारा में तो कोई नॉलेज नहीं सड़क कट्टा खराब दिख रही है आप देखो पूरी खराब है इतनी क्यों पूरा गांव में देखो भाई पूरा गांव में उड़ते देखो पूरी कॉलोनियों में देखो गांव तो कॉलोनी रहे जो गांव संग्रही है वही भी तो तो है को नहीं भाई का चीज है हमारे एक वास्ते नहीं भले भी तो है कि भाई आ चीज क्यों नाला नहीं है और कर नाला नहीं है। हांगू मोटी समस्या होंगरिया गांव रे मैंने पानी सीवरेज और सड़क योजना तो की करते योजना तो मिले कहूँ मिले कि सरपंच दे रहा कोनी ने दूसरा कहीं करे कोनी तो किन्ने योजना दे रहा कोई जरूरी कोनी है भाई योजना थान दे रहा तो जो हमार जो आपका सरपंच साहब है पहले भी यही है पहले तुझा पहले लक्ष्मण जी चौधरी बेणार काका बेणार भतीजे आप अनुसार सरपंच में कई गुण होना चाहिए एडो आदमी सरपंच बने जाना काम हो सरपंच एक ही चीज बने कि पहली समस्या गांव री पूछे गांव वाले कई समस्या है दूजी बात कि कई चीज चाहिए थारे कई नहीं चाहिए रोड बनावनी है फलानो कोई काम करनो है कि गरीब ने बूझनो है कोई बात है मीटिंग करनी है हर महीना रे मैंने मीटिंग ये ना करे मैं तो देखी कोनी 4 साल में गांव री मीटिंग करी यही तो आदमी बैठा है जो पूछ लो कि नहीं मीटिंग करी गई। शिक्षा की अगर बात करूं तो आप सरकारी स्कूल है गांव में? बिल्कुल ऐसा सरकारी स्कूल है शिक्षा तक है
वह 12वीं तक स्कूल है और उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है और सीनियर सेकेंडरी भी दोनों स्कूल है। परिणाम केड़ो गयो हमार? परिणाम यह है मतलब कि अभी बच्चे का कोई अनुशासन नहीं है। बच्चे स्कूल में माना इधर उधर भागते हैं, टीचर भी प्रॉपरली है ही नहीं, टीचरों की कमी है। तो आगे महोदय को अवगत कराया था अभी कोई टीचर की कमी है, वहाँ पूर्ण करो। तो अभी तक टीचर भी पूरे नहीं है और चल रहा है। वैसे तो अभी रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट तो, बाकी टीचरों की कमी है। टीचर टाइम मत आवे नहीं आवे? हाँ, टीचर पहले तो टाइम पे नहीं आ रहे थे, अभी टाइम पे आ रहे हैं। और हमारे गांव में अभी सुविधा के नाम पे जीरो है। न हमारे गांव में प्रॉपर रोड है, न हमारे सीवरेज है, न कोई पानी की व्यवस्था है, न हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल है, कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल भी नहीं है? हॉस्पिटल में है, उसमें कोई है ही नहीं, आते ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, तो क्या करेंगे। वो जैसे वो एक दो आते हैं वो डॉक्टर, मगर उनके पास कोई संसाधन भी नहीं है, आके बैठ के चले जाते हैं। तो अगर सुविधा नहीं होगी तो लोग कौन आएंगे वहाँ पेशेंट वगैरह। कुछ बीमारियों का इलाज नहीं है? कोई बीमार नहीं है, ठीक है। वो एक एनएम है, वो नर्स वो घूमती है, किसी को बुखार है तो घर जाकर चेक करके गोली दे देती है। बाकी जोधपुर नजदीक होते हुए भी सुविधा नहीं है हमारी तरफ। और दूसरी बात ये सड़कें हैं, हमने जो अभी प्रेजेंट एमएलए है, उसके पूर्व एमएलए है या एमपी है, सबका अवगत कराया कि हमारे सांगरिया की मूल समस्या ये है कि जो हमारे सांगरिया गांव जोधपुर सिटी से आने वाली रोड है, वो आज भी हम घूमते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं बाहर से कि भाई सांगरिया है कहाँ। उनको पता नहीं कि सांगरिया गांव बसा कहाँ है, जोधपुर के नजदीक है, तो रोड पता नहीं। अब पाली रोड से आए तो आप रोड देखो, हालत खराब है, इतने गड्ढे पड़े, कैसे आए, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, सिटी बस की सुविधा है नहीं। और इधर से सिटी से आए तो बीच में रोड है ही नहीं, वो घूम के आए, कहाँ से आए। तो जेडीएस सीमा क्षेत्र है तो फिर पंचायत कैसी है, या तो हमको सिटी में डाल दो या हमको पंचायत में रहो। तो ना तो हमें पंचायत में पट्टे मिलते हैं और ना सिटी का लाभ मिलता है। और हमारा जो फ्यूल चार्ज होता है इसमें लाइट का, वो सिटी का लेते हैं। अच्छा। और व्यवस्था है नहीं। अब इतना 100 सालों से हमारे गांव में बुजुर्ग सब बैठे हैं, आज हमारी तीसरी पीढ़ी मतलब ये बसी हुई है ना, इनको पट्टा देना चाहिए, सरपंच को देना चाहिए। सारा चार्ज तो जेडीओ से हो रहा है, सारी सुविधाएं जेडीओ अपना चार्ज ले रही है, जमीनें हमारी, पर आज भी हमारे बच्चे बैठे हैं कब्जे में, उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। तो मैं जेडीओ से भजन लाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को पट्टे दिए जाए, तो हमको पट्टे मिले तो हमें रोजगार भी मिलेगा। हमारे पट्टों से हमारे पास रोजगार भी नहीं है। आज हमारे जेडीओ में जो जमीनें गई है उसका हमारा जो बकाया पड़ा आज तक हमको नहीं दिया, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। पीछे हमारे पानी नहीं है। 98 में ये मामा अचलेश्वर नगर कटा जेडीओ को, आज इसकी कंडीशन देखो, वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ रोडे नहीं है, वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। 98 में जेडीओ की कटी हुई स्कीम, 98 में कटी हुई स्कीम, आज भी हमारे बच्चे परेशान हो गए। 3 पीढ़ी हो गई। सरपंच आते हैं तो 5 साल के लिए आए, हमारे पास बजट नहीं है। एमएलए गए, हमारे पास बजट नहीं है। मंत्रियों के पास जाते हैं, हमारे पास बजट नहीं है। बस ये तो पिछले 50 सालों से हमारे साथ यही हो रहा है। जाके सब लोग जाते हैं, धरना देते हैं, बस वही दिलासा मिलती है, ये कर देंगे साहब, ये कर देंगे, और हम आज भी परेशान हो रहे हैं। हमें ना तो गांव का पूरा फायदा मिल रहा था, शहर का पूरा फायदा। या तो हमको शहर में डाल दो तो हमको फायदा मिले, या गांव में डाल दो पूरा। विधायक साहब को आज से नहीं कह रहे हैं, विधायक साहब लोग जिस दिन विधायक बने, मंत्री बने, उस दिन से कह रहे हैं साहब को। और पहले महेंद्र सिंह जी था, मैं तो कह रहा हूँ 40 साल से हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं उनको, यहाँ लाते हैं, माला पहराते हैं, उनका स्वागत करते हैं। 5 साल बाद में फिर चुनाव आता है, फिर माला पहराते हैं। ना तो उनका कोई गोल है, ना उनका कोई विजन है, वो कुछ नहीं करते हैं। जीत गए, हाथ खड़े कर दिए, जाते हैं वहाँ गोते खाते हैं, 4-4 घंटे मंत्री से मिलने के लिए बैठे रहते हैं। हमारे गांव वाले बुजुर्ग लोग परेशान होकर आते हैं, कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि सर, हमारे सांगरिया गांव की इतनी बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में हमने लड़ झगड़ के उसके 3 राजस्व गांव बनाए, 2 राजस्व गांव, एक वीरनगर और एक सांगरिया फाटा और एक मूल सांगरिया गांव है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कैसे हो रहा है कि भाई हमारे आज भी सांगरिया फाटा और सांगरिया गांव इकट्ठा है और हमारे कम से कम 11,000 वोटर है, जब दूसरी राजस्थान में सब जगह मतलब उसका पैरामीटर है कि अगर 1800 वोट है तो अलग पंचायत बनती है। तो हमारे एक पंचायत में 5-5 हजार वोट है, तो हमारी पंचायत अलग क्यों नहीं है? हमारा आज 11,000 वोट है प्रेजेंट में, तो हमारी पंचायत अलग, राजस्व गांव अलग है, पंचायत अलग नहीं बन रही है। तो उसमें भी मंत्री जी का रोल है, तो वो एक्सपर्ट करे क्यों नहीं बनाते? वो जाति भावना क्यों रखते हैं? एक जाति विशेष के साथ में ये अन्याय नहीं हो रहा क्या? वो जो जाति के उनका पक्ष ले रहे, बिना जाति के उनको छोड़ देते हैं। भाई आज हमारे पड़ोस में आसपास में जैसे बाघराशनी गांव है, वहाँ 1800 वोटर है, उनकी अलग पंचायत है। तनावड़ा है, वहाँ की उनकी 2-2.5 हजार है वोटर, उनकी अलग पंचायत है। तो सांगरिया गांव की हमारी 3,000 वोटर गए, हमारी अलग पंचायत क्यों नहीं? सांगरिया फाटा की है 7,000 वोटिंग, वो हमारे साथ में क्यों है?
उनको या तो सिटी में डालो या उनकी अलग पंचायत करो। वो ज्यादा एक पग जाति के रहते हैं, और ये वो अपने मंत्री किया था जोगराम जी से। मिनिस्टर से सपोर्ट करके वो ठेठ जबर सिंह खरा जाके मिलके कैंसिल करवा दी, जबकि हमारी अलग पंचायत बनी हुई उन्होंने कैंसिल करवाई है। कैंसिल करवाई। और ये मिनिस्टर लोग अंदर बैठे हैं जो कैबिनेट में, वो भी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये बहुत अन्याय। दूसरी बात, हमारे सांगरिया गांव के लिए मतलब 17 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे जल जीवन मिशन जेजेएम से। वो 17 करोड़ रुपए पूछो मंत्री जी को कहाँ गए? आधार कार्ड भी वो एक मिनट, वो हमारे गांव के आधार कार्ड लिए लोगों के कि भाई आपको जल जीवन मिशन से जोड़ा जा रहा है, नई पाइपलाइन डाल के पानी दिया जा रहा है, और वो घोटाला कर दिया, सबके आधार कार्ड ले लिए और पानी की लेना दूसरी जगह बिछा दी। यार सांगरिया गांव का 17 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, पानी की टंकी 2 बनी थी, सब गांव में लाना बची, पीछे कॉलोनी में लाना बचनी थी, वो पैसा दूसरी जगह चला गया। तो जो भी डेवलपमेंट का जो पैसा आता है सांगरिया के लिए, वो सारा पैसा सांगरिया फाटा में लगा रहा है इधर, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ना तो पानी है, यहाँ पे इतनी सारी कॉलोनी बसी हुई है, ना तो पानी है, ना रोडें हैं, ना गटर लाइन है। सारे विकास का पैसा वो दूसरी जगह लगा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ लगाने से कोई फायदा नहीं है, जहाँ मैं लगाऊंगा वहाँ मुझे वोटर मिलेंगे। आज यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ फंड आ रहा है और फंड का गलत उपयोग करके दूसरी जगह लगाया जाए। मतलब 181 भी काम नहीं कर कोई रही है। काम नहीं कर रही। 181 वाले करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे ग्राम पंचायत को कह दिया है, ग्राम पंचायत वाले कहते हैं हमारा फंड नहीं है, जेडी फंड देगा। पैसा है ना विवेक विहार में डला। और ये सारा पैसा जो है विवेक विहार में जा रहा है, सांगरिया फाटा में जा रहा है, गांव के लिए आया फंड, गांव के फंड जो है दूसरी जगह डिवाइड किया जा रहा है। हमारे गांव में पहले सैटेलाइट हॉस्पिटल हुआ था कांग्रेस की टाइम में, ठीक है। तो अभी जो सरकार चेंज हुई, सरपंच मतलब इतने मतलब दिमाग वाले निकले, हमारे गांव का सैटेलाइट हॉस्पिटल सांगरिया फाटे पे शिफ्ट करने की कोशिश की उन्होंने। बताओ अच्छा, कि रीजन ये है यहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ के वोट हमारे को ज्यादा मिलेंगे, यहाँ के वोट मिलेंगे नहीं। और जितना भी विकास होता है वो सब सांगरिया फाटे पे हो रहा है, ठीक है। सांगरिया गांव कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सांगरिया गांव का जो फंड जो भी हिस्सा है वो सब सांगरिया फाटे पे लग रहा है। तो हमारे गाँव वाले क्या करेंगे बताओ? 10 दिनों में एक बार पानी आता है, ठीक है ना, कोई राम भरोसे आवे नहीं आवे, जय सिया राम। एक टंकी में पूरा विवेक विहार पूरा जोड़ दिया, क्यों भाई? हमारे गांव की टंकी है, क्यों जोड़ा? बताओ, हम गांव वाले कहाँ जाएंगे? तो हमें आप देख सको, मैं सांगरिया फाटा साइड में बैठा हूँ। पहले गांव गयो तो मैं सांगरिया फाटा साइड में आयूँ, और अठे भी जो कुछ लोग है गांव में रहने वाला पे बतावेला आपने साहब 5 साल होने वाला है, और सरपंच साहब कई विकास करा है। इन पर अगर आपसे पूछूं तो आपने कहीं लगे जो विकास की बात आप सोच के सरपंच बनाया था, वह चीज हुई है या कहीं खाली बात है? नहीं सा इतना सालों में भी विकास अगली बार ही हुई है। मारे तो सवरी ढाणी है आटे एनी मारे दादो रे जन्म आटे रही है, मारे कोई विकास नहीं हुआ है, अगली बार ही हुआ है। सीवरेज आ गई और मारे पूरी ढाणियों आड़ पाड़ कॉलोनियों में कि नहीं सीवरेज नहीं जुड़ी है, सीवरेज ही अभी हुई 5 सालों में। और सीसी रोडों जैसे पूरे सांगरिया में मेन जो एंटर रोड है हर कॉलोनी की, पहले कहीं यहाँ के रोड के नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो अगली बार पूरी हर मुख्य एक रोड हर कॉलोनी की रोडें बन गई है। और पानी के लिए पहले भी हमको तरसना पड़ता था, टंकी डलाने के लिए 1000 रुपये दे के टंकी डलवाते। अब हमारे 5 साल में इतना बढ़िया कार्यकाल है कि वो सरपंच वाला कोई बात ही नहीं। अंदर गांव जाना है तो वो तो क्या है कि हाल ही पानी की समस्या है, टंकर डलाना पड़ा है। गांव में तो कहीं है, कॉलोनी में उठू मुख्य जो कि आवे नहीं रोड विवेक विहार महीने हमें बड़ा कनेक्शन कर दिया। पहली गांव में कोई तकलीफ नहीं थी क्यों गांव छोटा था, गांव में पूरी पूर्ति हो जाती। अब गए विवेक विहार महीने लैंड निकले तो विवेक विहार में उन लैंड जाके शहीद कर कनेक्शन कर दिया। गाँव को पानी फूकने में बहुत टाइम लगे, 2 घंटा चला हुए जीते हुए कॉलोनी हुई पूरे हुए और गाँव के पानी फूके नहीं है। गाँव पानी दी दूजो गाँव में सीवरेज और रोड 2 भी बढ़िया है, और पानी भी यारी बात नहीं है, पानी भी आवे है। पहले ये तो हम लाला कनेक्शन कटवा पर एकदम गाँव में तो पानी भी करीब आ रही हो। सर आपसे बात करूं कि कई लोगों में मिले हूँ गांव में जो कह रहे हैं कि सरपंच साहब तो अपना मिलन वाला करवा रहे हैं, बाकी तो कहीं है यूं ही है। पहले भी सरपंच हमें भी यूज कराया था, हमें भी यूज करा रहे हैं। हॉस्पिटल है लेकिन हॉस्पिटल में कोई नाम मात्र हॉस्पिटल है, कभी कोई छोटी मोटी बीमारी तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं है सुविधा। नहीं सर, ऐडी कोई बात नहीं है। अबार जी का सरपंच तेजाराम जी है, वे निष्पक्ष भावनाओं सबारो करवा रही है काम। और सांगरिया फाटा में प्रत्येक कॉलोनी में मेन सीसी रोड बनवा दी है। उन्हें अलावा गटर लाइन कोई भी कॉलोनी में नहीं छोड़ी है। और पानी रो भी वर्क ऑर्डर निकल चुका है, काम भी चालू है बार, और सब जगह टोटल। और सैटेलाइट हॉस्पिटल है वो भी सांगरिया फाटा में दे चुका है।
पशु हॉस्पिटल भी यहाँ तक पास हो गया, जोगा राम जी और तेजा राम जी सांगरे फाटा मत दिया है हाँ सर अंदर गांव में फुटे नहीं है गांव में नहीं अटे संग्रिया फाटा माते दियो है अबार उन्हें प्रोसेस चल रही है वैसे पर फिर भी हॉस्पिटल रो भी दिए चुका है और सब कुछ अच्छो काम आज 5 साल बहुत अच्छा रहा है हमारे वास्ते पहली और पानी की समस्या है ऐडो कुछ नहीं है संग्रिया फाटा में तो बहुत अच्छा पानी भी आ रही है सवारे और जटे नी भी है कटी वटे भी अबार चल रही है पानी रो काम सब जगह गलियार में ना डाल रही है लाइन आपने यूं लगे कि अटू जो जोधपुर शहर है मूल वो तो दूर नहीं है तो इकट्ठे इन जोधपुर शहर में मिला देना चाहिए पंचायत इकट्ठे जरूरत है नहीं एक्चुअली कई एक जिकी मूलभूत आवश्यकता है अटेरी गांवारी गांव अटे ग्रामीण क्षेत्रों सब बिलोंग करे हैं तो उनमें कई है कि अबार जिको सब सहमतियों की बात करी है अटेरी तो वन वास्ते ग्रामीण क्षेत्र में और गांव रे और जिकी पंचायत और स्तर है वो अच्छो है तो इन वास्ते इन्हें 5 साल तो अभी निकाला इन 5 साल में तो गाँव री जिको भी है ग्रामीण क्षेत्र वो अच्छा उन्हें बाद में देखो जो सरकार ने लाके आगे तो उन हिसाब अगर मिलावे तो भी ठीक है 5 साल बाद और अगर विकास की बात करूं तो जो शिक्षा की बात करूं या फिर दूसरी चीज़ों की बात करूं तो वह चीज़ें हैं बिजली वगैरह जो है हाँ स्कूल रो वगैरह अपने अटे है तो सरपंच साहब ने कार्यकाल में स्कूल रो भी जिकी है कर्मोन्नत हुई आगे और प्लस उन्होंने हॉल वगैरह निर्माण हुआ है बच्चा रो भी एजुकेशन के मामले में नजदीक रमीने स्कूल में लेडीज वगैरह छोरिया जा सके तो उन वास्ते 800-900 या बार अटे स्कूल में भी बच्चा पढ़ रहा है और 12वीं तक स्कूल हुई है इन वास्ते सांगरिया गांव में है तो वटे भी वहाँ स्कूल है अच्छी चल रही है तो सरपंच साहब के कार्यकाल में काफी अच्छो हुआ है तेजाराम जी देखो कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांगरिया के सरपंच साहब सबको लेकर मिलनसार के आदमी हैं वो किसी के भी साइन करना हो तो घर जाके साइन करते हैं पूर्व में भी सरपंच हुए थे 2-2 3-3 दिन कागज पड़े रहते थे साइन करने के फिर लेने जाना पड़ता था ये सरपंच साहब है जो घर जाके आपको साइन कराना हो तो घर आके साइन करवा सकते हैं उसके साथ साथ यहाँ कोई जाति धर्म का भेद नहीं रखा हर कॉलोनी में जैसे पानी की लाइन कम हो तो वहाँ डाल देते हैं पानी अगर प्रेशर कम है तो बड़े हाथ पास खड़े रहो के पानी पूरी सप्लाई करवाते हैं हर मुख्य सीसी रोड जोड़ दी गई है पूरे सांगरिया की 100 की ढाणिया में जो पूरी सीवरेज पूरी सी रोड है वो अभी बनी है और हमारे यहाँ से लेकर सांगरिया फाटा तक जो मैं सांगरिया फाटा से आता हूँ केतेश्वर नगर से हर मुख्य रोड को सीसी इसी साल बनी है सभी रोड है और इतना अच्छा विकास हुआ जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ था आपसे पूछूं कि हमकी जो चुनाव होला उनमें कई चावला आप सरपंच साहब कोई और होना चाहिए या मैं जावा लग एक बार फिर तेजाराम जी चौधरी चुनाव लड़े और तेजाराम जी बड़े 5 साल दो ताकि जो कमी कोई छोटी अंदर की गलियां में रही वो पूरा विकास करा दे मैं तेजाराम जी सरपंच साहब नहीं सवा पाचा मैं भी यही चाहवा तेजाराम जी सरपंच साहब बने और 10 साल बढ़गा नहीं तो पूरो काम करवा देला सांगरिया के अंदर ऐसी है कोई गली नहीं बचेगी जहाँ रोड नहीं होगी सीवरेज नहीं होगी पानी नहीं होगी लाइट नहीं होगी सब पूरी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी साहब कई लोग कह रहे हैं कि गांव तो है लेकिन जो बिजली रो बिल आ रहा है उनमें जो यूनिट जो शहर में लग रही है वह बराबर लग रही है नहीं गांव में भी विकास जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ इस बार इतना हुआ है पूरे सांगरिया गांव में पानी की व्यवस्था अभी ठीक चल रही है मैं बात कर रही हूँ आपसे कि जो बिजली रो बिल आ रहा है जो यूनिट लग रही है जो शहर में लग रही है वो नहीं बराबर लग रही है नहीं वो जो कमर्शियल बिल आते हैं उनके शहर की लगती है घरेलू बिल में जो गांव के ग्रामीण बिल है वही आते हैं हमारे सांगरिया फाटा भी वही आते हैं गांव में वही यूनिट के बिल आते हैं तो कुल मिला के आप देख सको कि सांगरिया फाटा में बैठा हूँ अठे का लोग जो है वह बता रहे हैं कि सरपंच साहब विकास करवाया है और जो गांव के अंदर जब मोटे गए तो वह बोल रहा है कि सरपंच साहब विकास नहीं करवाया है तो फिलहाल के आप लोगों ने क्या लग रहा है कमेंट करो इन वीडियो ने शेयर करो अपना प्यार विषय जो मना रख जो मैं हूँ आप आगे आपके दोस्त दीपक झलको जोधपुर से धन्यवाद।